सो ट्रम्प, टैरिफ और उनका रोना। ट्रम्प साहब का कहना है हम उनसे बाय करें उनका F-35 और जिसके वो टेक्निकल शेयर नहीं करेंगे उसकी यूनिट यहाँ पे सेटअप नहीं करेंगे, मतलब नो जॉब क्रिएशन और कोई टेक्निकल नॉलेज के बिना जब हमें उसकी अगर मेंटेनेंस भी चाहिए तो उसके लिए भी ट्रम्प के आगे हमें बैक करना पड़ेगा कि भाई साहब आके कर दो, अदरवाइज हम उसकी मेंटेनेंस भी नहीं कर सकते हैं। सो इंडिया ने वो डिनाई कर दिया है, हम वो बाय नहीं कर रहे हैं एंड वेरी वाइज डिसीजन। उसके अलावा ही सेइंग कि हम जो रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करते हैं सस्ते में वो लेना बंद करो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम हम वो उनको इस तरीके से बना रहे हैं, रशिया को अमाउंट मिल रहा है जिसकी वजह से वो जो वॉर्स कर रहे हैं उनके लिए उनको फंडिंग मिल रही है, जबकि यूएसए खुद अपनी एनर्जी सोर्स के लिए जितना यूरेनियम सस्ता बाय करना हो वो सब रशिया से बाय करता है, हमें मना किया जा रहा है। अब इंडिया ने वो भी मना कर दिया है, हम कुछ परसेंट वहां से भी यूएसए से भी उठाते हैं, कुछ परसेंट मैक्सिमम परसेंट अब हम उठा रहे हैं रशिया से, ऑलमोस्ट जो बाइडेन के टाइम से, क्योंकि जो बाइडेन ने ही हमें इंडिया को बोला गया था कि आप रशिया से बाय करें सो एज टू मेंटेन द कॉस्ट ऑफ क्रूड एट अ सर्टेन लेवल। अब उससे हमें बेनिफिट है तो हम उसे क्यों छोड़ेंगे। बट ट्रम्प साहब के रोने की वजह से यही हुआ है, उनकी बात ना मानने पे ही स्लैप्ड इंडिया विद अ टेरिफ रेट ऑफ 25% अर्लियर, जिसको उन्होंने रिवाइज करके अब 25% पेनल्टी लगा दी गई है, कॉज हम रशिया से क्रूड ऑयल ले रहे हैं, तो टेरिफ स्टैंड एट 50% नाउ। तो जो कंपनीज उससे इम्पैक्ट हो रही है वो मेनली है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री। अब जो ज्यादा इम्पैक्ट और ज्यादा आएगा वो आएगा नैनो चिप्स। इंडिया जो नैनो चिप डेवलप करता है और उनको जो बाहर भेजता है उन पे वो बोल रहे हैं कि वो 100% का टैरिफ इम्पोज करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली जब इतना ज्यादा टैरिफ रेट हो जाएगा तो वो बिजनेस सस्टेन ही नहीं कर पाता। सो जो कंपनीज है इस वक्त करंट रेट पे फार्मा और टेक्सटाइल एंड नैनो चिप, इन कंपनी से थोड़ी देर तक दूरी बना के रखें, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी रहेंगी, शॉर्ट टर्म के लिए इनमें फॉल आ सकता है।